अब समस्या क्या है, यहाँ जांच सही मंशा से तो बहुत दूर की बात है, जांच में नहीं हो पा रही है। सही ढंग से जांच होना बहुत जरूरी है। और कल बात जैसा आपने बोला, अभी सही बताया कि कल किसी की भी हत्या हो सकती है। और ये देश इनकलाब जिंदाबाद कहने वालों का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है। अगर आप इसे ज्यादा दबाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिन तक दबा नहीं पाएंगे। जांच की बात कर रहे हैं, जांच तो उस बात का भी नहीं हुआ जिसमें 4 करोड़ का फिरौती मांगा गया था, पॉक्सो एक्ट में फंसाने की बात हो रही थी, उस बात का भी जांच नहीं हुई है। तो देखिए मैंने क्या बोला, जांच किसकी होगी? जांच होगी विपक्ष की जांच होगी, और वो भी इम्प्लांट करके जांच होगी। शुभेंदु अधिकारी की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा की जांच होगी जब वो कांग्रेस में होंगे। लेकिन जब वो भाजपा में आ गए तो वो जो जांच है, जितनी चीजें वो खत्म हो जाती है, उनका विषय ही नहीं रह जाता। क्योंकि आज हम राजतंत्र में हैं, लोकतंत्र में नहीं है। ये गलतफहमी है कि हम लोकतंत्र के अंदर। तो फिर आप कह रहे हैं जांच जो है ये राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, इस तरीके की माहौल अगर बिगड़ रही है तो फिर इसी माहौल में तो कुछ ऐसा निकल कर के आना चाहिए जो इंसाफ मिले। उन 2 बेटी, छोटी छोटी बेटियों की क्या कसूर रही है जो उनके जो है पिता का साया उजड़ गया? और इस बात का शक क्या प्रतीक को पहले ही था जो उन्होंने 27 साल तक अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार किसी को नहीं दिया? देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है जी। एक पहिया है, समय का पहिया है। जब भी एक वक्त वो भी था जब हम सुना करते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, वो वक्त भी था। और आज भी हमने, जब हम मोदी जी के बारे में ये बातें जांच करने की बात करें, हमने 16-17 के अंदर हमारी आंखें खुल गई थी। कुछ लोगों की 18 में खुल गई, कुछ लोगों की 2020 में खुल गई, कुछ लोगों की 2024 में खुल गई, और कुछ लोगों की तो अभी भी नहीं खुलेगी। उनकी कब खुलेगी? जब उनके निजी तौर पर उनके ऊपर अत्याचार होगा। अभी तो पेट्रोल का रेट बढ़ना शुरू हुआ है, वो कह रहे 500 रुपए लीटर भी डलवा लेंगे। अरे जिनके पास हराम का पैसा है वो डलवा लेंगे भाई। जिनकी मेहनत का पैसा है, जो दिन रात एक करके गरीब मेहनत करता है, जो सारा दिन 12 घंटे की दिहाड़ी करके पैसा करता है, ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, उसके पास हराम का पैसा नहीं है। गलियारों में सियासी उफान उस वक्त चढ़ गया जब हमारे बीच अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की मौत की खबर जो है सुर्खियों की तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थी। उनके मौत के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो आखिरकार क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या कारण है, क्या वो पहले से बीमार था, कई तरीके के तरह के सवाल खड़ा हो रहा था। लेकिन जवाब का कुछ दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब इस मामलों को लेकर के अब कहीं न कहीं बहुत बड़े स्तर पर खुलासा होते हुए दिखाई दे रहा है। यह खुलासा कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही अंदर में अपर्णा यादव के ही जो परिवार है उसके अंदर से खबर निकल करके आ रही है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जिस दिन प्रतीक यादव की मौत हुई थी, लगभग आज से ठीक 13 से 14 दिन पहले उनकी मौत हुई थी। और उस मौत के बाद अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और वो लगातार इस मामलों को लेकर के जांच की बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जांच की बात सिर्फ उस दिन वो कर दिए, लेकिन अब आगे मामला क्या है? क्या वाकई में अब आगे जांच होगा? अगर जांच होगा तो कौन से सिस्टम से जांच करवाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन से जांच करवाएंगे या फिर केंद्रीय जांच एजेंसी से जो है केंद्र जांच एजेंसी से ये जांच होगी? इस तरह के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन वही हम आपको बता दें, इन मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की आहट, जी हाँ दर्शकों, सीबीआई जांच की आहट होती हुई दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है जो अपर्णा यादव इन मामलों को लेकर के सीबीआई के तरफ जा सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर सकते हैं जो आखिरकार इन मामलों में सीबीआई की जांच हो। जांच की बात इसलिए निकल करके आ रहा है क्योंकि अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव की जो मौत हुई है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पहले कहा जाता है जो खून का थक्का जमने से मौत हो गई है, फिर का जो फिर से उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिर आता है जो चोटें लगी हुई है। कई तरीके के तरह के जो रिपोर्ट में लिख करके आते हैं। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यहां पर ये निकल करके आ रहा है जो आखिरकार चोट कैसे लगी? क्योंकि जिस दिन मौत हुई थी प्रतीक यादव के, उससे कहा जा रहा है कुछ सप्ताह पहले चोट लगी है, उससे कुछ घंटे पहले चोट लगी है। आखिरकार ये चोट लगी कैसे? चोट की वजह क्या है? क्योंकि घर में अपर्णा यादव, घर में तो छोड़ दीजिए, अपने आवास पर छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं थी, वो असम में चुनावी जो है
कामकाज को लेकर के असम के असम में वो पार्टी के कामकाज को लेकर के वहां पर थी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो आखिरकार घर में जब अपर्णा यादव नहीं थी तो आखिरकार घर में था कौन? क्या अपर्णा यादव के जो पति प्रतीक यादव है, क्या उसके कोई रिश्तेदार था? क्या घर में काम करने वाले जो लोग हैं, क्या घर में काम करने वाले लोग थे, या फिर और कौन लोग थे? इस तरीके के सवाल जो है, सवालों को फहरिस्त सामने आ गया है। लेकिन अब ऐसे में कहा यह जा रहा है जो घर में कोई और नहीं बल्कि अपर्णा यादव का जो भाई है, प्रतीक यादव का साला, वो घर में मौजूद था। हॉस्पिटल ले जाने की जहां तक की बात है, आखिरकार इतनी देरी कैसे हुई, प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो कहां पर हुई है, ये तमाम चीजें फॉरएवर न्यूज के माध्यम से हमने आपको पहले बता चुके हैं कि जो किस तरीके से किचन में गिरा हुआ उनका शव मिला, माफ कीजिएगा शव नहीं कह सकते, लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गया डॉक्टर ने चेक किया तो उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन यूं कह सकते हैं या तो रास्ते में जो है उनकी निधन हो गई हॉस्पिटल ले जाते वक्त, या फिर उनके घर में जो है निधन हो गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजों का पर्दाफाश उस वक्त ही होगा जब इस पे गहनता से जांच होगी। और जांच की बात जहां तक की है तो अपर्णा यादव हो या फिर प्रतीक यादव के जो दोनों बेटी जो अभी एक तरीके से कह सकते हैं नाबालिग है, या फिर उनके जो भाई अखिलेश यादव जो पहले जांच की बात कर चुके थे, क्या वो अब जांच को लेकर के जो है कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर के सीबीआई की तरफ रुख करेंगे,